एक घने जंगल में गिल्लू नाम की एक चंचल गिलहरी रहती थी। वह दिन भर पेड़ों पर उछलती कूदती और शरारतें करती रहती। जंगल के जानवर अक्सर उसे समझाते, गिल्लू थोड़ा शांत रहा करो, इतनी शरारत ठीक नहीं। लेकिन गिल्लू हंसकर टाल देती, मजा आता है मुझे। एक दिन वह एक पेड़ पर कूद रही थी, तभी भोलू भालू वहां आया। गिल्लू झट से कूदकर उसकी पीठ पर चढ़ गई। भोलू गुस्से में, गिल्लू बहन आज फिर शैतानी? पिछली बार तेरी वजह से मैं कीचड़ में गिर गया था। गिल्लू खिलखिलाकर हंसी, माफ करना भोलू, लेकिन आज वादा कोई शरारत नहीं। भोलू पेड़ के नीचे लेट गया। कुछ देर बाद गिल्लू चिल्लाती हुई, बचाओ मेरी पूंछ फंस गई है। भोलू दौड़ा और सभी जानवरों को बुला लाया। लंबू जिराफ ने आकर गिल्लू को डाल से नीचे उतारा। भोलू डांटते हुए, अब तो समझ गई होगी, वादा करो अब शरारत बंद। गिल्लू ने सिर झुकाकर वादा किया। 2 दिन वह चुपचाप रहने लगी, लेकिन उसका मन बुझा बुझा था। तीसरे दिन उसने देखा कि चीकू बंदर पेड़ों पर मस्ती कर रहा है। उसका मन भी मचल उठा, क्यों ना मैं दूसरे जंगल जाकर खेलूं, वहां तो कोई मुझे रोकेगा नहीं। सुबह सुबह वह सबकी नजरों से बचकर दूसरे जंगल पहुंची। वहां एक जादुई तालाब दिखा। जैसे ही वह नहाने गई, एक चिड़िया ने टोक दिया, रुको बहन, इस तालाब में जो भी नहाता है उसकी कोई चीज गायब हो जाती है। गिल्लू, तू तो मुझे डराने की कोशिश कर रही है। और वो कूद गई तालाब में। नहाकर बाहर निकली तो मीना हंसने लगी, तुम्हारी पूंछ कहां गई? गिल्लू ने पीछे देखा, उसकी पूंछ गायब थी। वह रोने लगी, मेरी पूंछ लौटा दो। तालाब से आवाज आई, तालाब तुमसे मना किया गया था, फिर भी न मानी। अब सब जानवरों से माफी मांगो और उनकी मदद करो, तभी तुम्हारी पूंछ वापस मिलेगी। गिल्लू वापस लौट आई। सभी उसकी हालत देखकर हंसने लगे, लेकिन वह बुरा नहीं मानी। उसने सबसे माफी मांगी। अब वह चुपचाप नहीं बैठी। बारिश में मीना चिड़िया के बच्चों के लिए दाने लाई, पेड़ों से फल तोड़कर नीचे गिराए ताकि भोलू खा सके, और सबकी मदद करने लगी। धीरे धीरे सब उसे पसंद करने लगे और एक दिन उसकी पूंछ वापस आ गई। गिल्लू मुस्कुराई, अब समझ में आया, सच्ची खुशी दूसरों की मदद में है।